नमस्कार दोस्तों, एनटीवी मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, चाणक्य नीति चाणक्य द्वारा रचित एक नीति ग्रंथ है जिसमें जीवन को सुखमय और सफल बनाने के लिए उपयोगी सुझाव दिए गए हैं। इस ग्रंथ का मुख्य विषय मानव समाज को जीवन के हर एक पहलू की व्यवहारिक शिक्षा देना है। चाणक्य एक महान ज्ञानी थे जिन्होंने अपनी नीतियों की बदौलत चंद्रगुप्त मौर्य को राजा की गद्दी पर बिठा दिया था। जानिए चाणक्य की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण नीतियां जो आपको जीवन के किसी न किसी मोड़ पर काम आ सकती हैं। मित्रों, हम भली भांति जानते हैं कि बहुत से लोग उनके स्वभाव के कारण ही अन्य लोगों की गुलामी करते हैं। आप कभी कभी देख सकते हैं आपके कुछ मित्र आपके साथ केवल मित्रता के कारण ही साथ नहीं रहते हैं, बल्कि उनका एक प्रकार का स्वार्थ भी होता है। जब तक आप उनके स्वार्थ की पूर्ति के लिए समर्थ होते हैं वो आपका साथ देते हैं, और जब आप ऐसा करना बंद कर देते हैं तो वो आपसे भी पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं। इस संसार में रहने वाले प्रत्येक मनुष्य का कुछ न कुछ तो स्वार्थ जरूर होता है और इस बात को ठुकराया नहीं जा सकता। हाँ, अगर आप किसी व्यक्ति को सचमुच आपके साथ रखना चाहते हैं और वश में करना चाहते हैं तो आपको चाणक्य ने बताई हुई नीतियों पर गौर करना होगा, तभी आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। आज मैं आपको आचार्य चाणक्य ने बताई हुई ऐसी ही वशीकरण की कुछ नीतियां बताने जा रहा हूं जिससे आप किसी को भी बड़ी आसानी से वश में कर सकते हैं और उनसे अपना काम निकलवा सकते हैं। आचार्य चाणक्य ने उन 5 प्रकार के लोगों का वर्णन किया है और उन्हें वश में कैसे करना है ये बताया है। आइए जानते हैं कि किन लोगों को कैसे वश में किया जाए। पहला है लालची। मित्रों, लालची स्वभाव के व्यक्तियों को तो आप जानते ही होंगे। कपट से भरे लालची लोग अपने लालच को पाने के लिए हर हद को पार करने की कोशिश करते हैं। लालच के भी प्रकार होते हैं। किसी को धन का लालच होता है तो किसी को वस्तुओं का लालच होता है। आप भी ऐसे लोगों से जीवन में कहीं ना कहीं मिले तो होंगे ही। जब उनको आपसे कुछ चाहिए होता है तो वो आपसे मीठी मीठी बातें करने लगते हैं और आपके हर काम को करने में मदद भी करते हैं। जब तक उनको आपसे जो चाहिए मिल नहीं जाता वो आपकी गुलामी भी करने लगते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं लालची लोगों को धन देकर वश में किया जा सकता है और उसमें भी आपको उनको एक ही बार सब कुछ नहीं देना होता है। लालची व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा करके देकर उसे वश में किया जा सकता है, क्योंकि लालची को अगर आपसे एक ही बार में सब कुछ मिल जाएगा तो बाद में वो आपकी तरफ देखेगा भी नहीं और ना आपकी बात कभी मानेगा। दूसरा है अहंकारी। मित्रों, आचार्य चाणक्य ने अहंकारी लोगों को भी वश में करने का तरीका बताया है। अहंकारी तो अहंकारी होता है, उसे उसके पास जो कुछ भी होता है उस पर उसे अहंकार होता है। ऐसे लोगों का अहंकार तोड़ने पर वो आपके कुछ काम के नहीं रह जाएंगे। वो आपको ही दुश्मन मानने लगेंगे और फिर आपके लिए मुश्किल बन सकते हैं। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। अहंकारी आदमी को आप उसकी तारीफ करके या उसको हाथ जोड़कर ही वश में कर सकते हैं। अहंकारी मनुष्य हमेशा स्वयं की तारीफ का भूखा होता है। जो उसकी तारीफ करते हैं वो उनकी बात तुरंत मान लेता है और उसे उनकी बातों पर यकीन भी होता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं अहंकारी व्यक्ति से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अहंकार के आवेश में आकर वो आपके साथ बुरा व्यवहार कर सकता है। इसलिए उससे हमेशा बचें। तीसरा है मूर्ख। मित्रों, मूर्ख व्यक्ति उसे कहते हैं जिसे न समाज का ज्ञान होता है न स्वयं के हितों का ज्ञान होता है। वो बिना विचार करे ही कुछ भी बोलने लगता है और ना समझ की तरह किसी के भी विषय में अभद्र टिप्पणी करने लगता है। मूर्ख व्यक्ति हमेशा मार्ग से भटकते रहते हैं और छोटी छोटी भूल करके बड़ी बड़ी परेशानी में फंस जाते हैं और जीवन में हमेशा असफलता का शिकार बनते रहते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं मूर्ख व्यक्ति को अगर कोई उपदेश देने वाला मिल जाता है तो वो उसके वश में ही काम करने लगता है। मूर्ख को बार बार उपदेश देने के पश्चात भी वो गलती करता रहता है और बार बार उपदेश लेने भी आ जाता है। ऐसे समय में जो उसके हित की बात करके उसे कठोर भाषा में उपदेश देता है वो उसके वश में हो जाता है और उस उपदेश देने वाले की बातों को मानने लगता है। आपको भी कभी कभी ऐसे मूर्ख मिले होंगे। कभी कभी ये मूर्ख लोग किसी स्त्री के मोह में फंस जाते हैं और स्वयं के जीवन को बर्बाद करने में लग जाते हैं। ऐसे समय में जो भी कोई उन्हें उपदेश देने वाला मिल जाता है, जो उन्हें जीवन की सही राह दिखाता है,
वे उसके वश में हो जाते हैं। चौथा है विद्वान व्यक्ति। मित्रों, आप सभी को अचंभा हो रहा होगा कि विद्वान और ज्ञानी व्यक्ति को भले कोई कैसे वश में कर सकता है। वैसे तो ज्ञानी लोग ही दूसरों को वश में करते हैं और वो ही सच्चे राजकर्ता होते हैं। तो स्वयं ज्ञानी चाणक्य जो एक विद्वान थे, उन्होंने इसका हल भी बताया है। ज्ञानी लोगों को हमेशा सत्य की चाह होती है, वो हमेशा सच्चाई को ही पसंद करते हैं और उसका साथ देते हैं। तो विद्वान लोगों को अगर वश में करना है, आपको उनसे हमेशा सत्य ही बोलना होगा। जैसे आप कोई अखबार पढ़ते हैं, अगर वो अखबार हमेशा झूठी खबरें छापने लगता है तो उसे समझदार लोग पढ़ना बंद कर देते हैं। लेकिन अगर कोई अखबार हमेशा सत्य खबरें पुष्टि के साथ बताता तो ज्ञानी लोग ऐसे अखबार पर आंख मूंद करके भरोसा करने लगते हैं। और कभी वो अखबार गलती से झूठी खबर भी छाप देता है तो बड़े से बड़े ज्ञानी भी उसे सत्य मान लेते हैं। उसी तरह ही अगर आप किसी ज्ञानी व्यक्ति को हमेशा सत्य बोलेंगे तो वो आपके वश में हो जाएगा। वो आपकी कही गई हर बात को सत्य समझकर ही आपको सुनने लगेगा। पांचवा है स्त्री। मित्रों, चाणक्य नीति के अनुसार ये बताया गया है कि महिलाएं पुरुष के बात करने का लहजा और बोलने के तरीके से काफी आकर्षित होती हैं। अगर पुरुष महिला से प्रेम और सम्मान देकर बात करता है तो उन्हें बेहद पसंद आता है। जब कभी कोई भी महिला किसी भी पुरुष से मिलती है तो उसके बात करने के तरीके से काफी प्रभावित होती है और उस पुरुष के वश में हो जाती है। अगर आपके बात करने के तरीके में अकड़, कड़वाहट या बदतमीजी झलकती है तो महिलाएं कभी भी ऐसे पुरुषों से दोबारा मिलना या बात करना नहीं चाहती हैं। एनटीवी मोटिवेशन के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, मिलते हैं एक इसी प्रकार के अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।